चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? महाकौशल, छत्तीसगढ़ मित्र, प्रजाहितैषी या हिंद केसरी? तो छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र आपका छत्तीसगढ़ मित्र था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। सारे प्रश्न डिटेल्स के साथ है। छत्तीसगढ़ मित्र एक क्या थी? मासिक पत्र था जिसका प्रकाशन 1900 में माधवराव सप्रे ने पेंड्रा रोड जीपीएम जिला से शुरू किया था। ठीक है, किन्होंने? माधवराव सप्रे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ मित्र के संपादक कौन थे? रविशंकर शुक्ल जी, माधवराव सप्रे जी, वामन राव लाखे जी या ठाकुर प्यारेलाल जी? तो छत्तीसगढ़ मित्र के संपादक आपके माधवराव सप्रे जी थे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सारे प्रश्न डिटेल्स के साथ है, नोट करते हुए भी चलिएगा। माधवराव सप्रे को छत्तीसगढ़ में पत्रिका का जनक भी कहा जाता है। किन्हें? माधवराव सप्रे जी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? अभी हम ऊपर में डिटेल्स के साथ पढ़े हैं ना कि कहाँ पे हुआ था इनका प्रकाशन। तो रायपुर, बिलासपुर, पेंड्रा रोड या राजनांदगांव? तो छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन आपका पेंड्रा रोड से हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैं इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि आप लोग डिटेल्स को नोट करते हुए चलिएगा। इस पत्र का प्रकाशन गौरेला पेंड्रा मारवाही जिले के पेंड्रा रोड से होता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा था जी? नवभारत, महाकौशल, देशबंधु या दैनिक भास्कर? बताइए, दैनिक समाचार पत्र छत्तीसगढ़ का प्रथम कौन सा था? तो आपका था महाकौशल। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए डिटेल्स, महाकौशल का प्रकाशन 1951 में कहाँ से? रायपुर से। ठीक है, एक साप्ताहिक के रूप में शुरू हुआ और बाद में यह क्या बन गया? दैनिक बन गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महाकौशल समाचार पत्र के संपादक कौन थे? माधवराव सप्रे, रविशंकर शुक्ल जी, वामन राव लाखे या खूबचंद बघेल जी? तो महाकौशल समाचार पत्र के जो संपादक थे वो थे आपका पंडित रविशंकर शुक्ल जी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए डिटेल्स, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन? पंडित रविशंकर शुक्ल ने इस पत्र के संस्थापक और संपादक थे। ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजाहितैषी इम्पॉर्टेंट है नामक पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो प्रजाहितैषी नामक पत्र का प्रकाशन जो है भगवान दीन सिरकैया ने किया था। ठीक है, भगवान दीन सिरकैया ने किया था। किस पत्र का प्रकाशन? प्रजाहितैषी पत्र का प्रकाशन। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए डिटेल्स, 1889 में राजनांदगांव से भगवान दीन सिरकैया ने इस पत्र का प्रकाशन किया था। कहाँ से? राजनांदगांव से। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करिएगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद केसरी का प्रकाशन किसने किया था जो तिलक के केसरी से प्रेरित था? पंडित रविशंकर शुक्ल, माधवराव सप्रे जी, वामन राव लाखे जी या पंडित सुंदरलाल सर्व? तो हिंद केसरी का प्रकाशन किसने किया था जो तिलक के केसरी से क्या था? प्रेरित था? तो आपके माधवराव सप्रे जी ने किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए डिटेल्स, 1907 में माधवराव सप्रे ने नागपुर से हिंद केसरी का प्रकाशन शुरू किया था। कहाँ से? नागपुर से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का प्रथम सांध्य दैनिक कौन सा था? अग्रदूत, देशबंधु, नवभारत या छत्तीसगढ़? तो छत्तीसगढ़ का प्रथम सांध्य दैनिक कौन था? कौन था जी? आपका देशबंधु था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देशबंधु ने छत्तीसगढ़ में सांध्य दैनिक की क्या की थी? शुरुआत की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देशबंधु समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो देशबंधु समाचार पत्र के संस्थापक जो थे आपके
मायाराम सुरजन थे। ठीक है, कौन थे? मायाराम सुरजन। नोट करते हुए ही चलिएगा। चलिए देख, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। मायाराम सुरजन ने 1959 में रायपुर से नई दुनिया के रूप में इसका प्रकाशन शुरू किया, जो बाद में देशबंधु बना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ का पहला खेल पत्रकारिता का स्तंभ किसने शुरू किया था? खेल पत्रिका का। ठीक है, मायाराम सुरजन, प्रभात त्रिपाठी, गोविंद लाल वोरा या रामेश्वर नैयर। बताइए, छत्तीसगढ़ का पहला खेल पत्रकारिता का स्तंभ किसने शुरू किया था? तो आपके प्रभात त्रिपाठी जी ने शुरू किया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए डिटेल्स। प्रभात त्रिपाठी ने खेल पत्रिका को एक नई दिशा दी थी। किसको? खेल पत्रिका को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ की प्रथम पत्रिका छत्तीसगढ़ मित्र किस प्रकार की पत्रिका थी? दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या पाक्षिक? बताइए, छत्तीसगढ़ की प्रथम पत्रिका छत्तीसगढ़ मित्र किस प्रकार की पत्रिका थी? तो आपके मासिक पत्रिका थी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यह एक मासिक पत्रिका थी जो केवल 3 वर्षों तक ही चल पाई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा जेल से लिखी गई पत्रिका का क्या नाम था? महाकौशल, उत्थान, कृष्ण जन्म स्थान पत्रिका या कर्मवीर? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी द्वारा जेल से लिखी गई पत्रिका का नाम था कृष्ण जन्म स्थान पत्रिका। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। 1922 में असहयोग आंदोलन के दौरान जेल में रहते हुए उन्होंने हस्तलिखित कृष्ण जन्म स्थान पत्रिका निकाली थी। क्वेश्चन, उत्थान नामक साहित्यिक पत्रिका का संपादन किसने किया था? पंडित सुंदरलाल शर्मा, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, गजानन माधव मुक्तिबोध या प्यारेलाल गुप्ता जी ने? तो उत्थान नामक साहित्यिक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो आपके पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए डिटेल्स। प्रसिद्ध साहित्यकार पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने राजनांदगांव से इस पत्रिका का क्या किया था? संपादन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्मवीर पत्रिका का संपादन किसने किया था जिसका छत्तीसगढ़ में भी प्रभाव पड़ा था? बताइए, किन्होंने किया था कर्मवीर पत्रिका का संपादन? तो आपके माखनलाल चतुर्वेदी जी ने किया था, जिसका प्रभाव छत्तीसगढ़ पर भी पड़ा था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए डिटेल्स। यद्यपि यह जबलपुर से प्रकाशित होती थी, लेकिन माखनलाल चतुर्वेदी के कारण इसका बिलासपुर और छत्तीसगढ़ में भी क्या रहा? गहरा प्रभाव रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन। डोंडी लोहारा से निकलने वाले किसान सत्याग्रह से संबंधित पत्रिका कौन सी थी? अरुणोदय, आलोक, विकास या बंदी? तो डोंडी लोहारा से निकलने वाले किसान सत्याग्रह से संबंधित पत्रिका कौन सी थी जी? तो आपकी बंदी थी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए डिटेल्स। किसानों के आंदोलन के दौरान इस क्षेत्र में हस्तलिखित पत्रिका निकाली गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद सरकार की पहली आधिकारिक पत्रिका कौन सी थी? छत्तीसगढ़ जनमन, छत्तीसगढ़ संवाद, आपकी सरकार या हमारा छत्तीसगढ़? बताइए, आधिकारिक पत्रिका कौन सी थी छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद? 16वां प्रश्न। तो आपका छत्तीसगढ़ जनमन थी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए डिटेल्स। छत्तीसगढ़ जनमन राज्य के गठन के बाद पहली आधिकारिक मासिक पत्रिका थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन के जनसंपर्क विभाग की मासिक पत्रिका का नाम क्या नाम है?
जनमन, छत्तीसगढ़ जनमन, छत्तीसगढ़ संवाद, हमर छत्तीसगढ़ या नया छत्तीसगढ़। तो बताइए, वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन के जनसंपर्क विभाग की मासिक पत्रिका का क्या नाम है जी? तो छत्तीसगढ़ संवाद। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए डिटेल, छत्तीसगढ़ संवाद वर्तमान में राज्य सरकार की आधिकारिक मासिक पत्रिका है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वसुधा नामक प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका किससे संबंधित है? बताइए, वसुधा नामक प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका किससे संबंधित है जी? गजानन माधव मुक्तिबोध, हरिशंकर परसाई, पदुमलाल पूर्णालाल बख्शी जी या प्यारेलाल गुप्त जी? किससे संबंधित है वसुधा नामक प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका? तो आपके हरिशंकर परसाई जी से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए डिटेल्स, प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जबलपुर से वसुधा का संपादन करते थे, ठीक है, जिसका प्रभाव छत्तीसगढ़ के साहित्यिक जगत पर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बालोद से निकलने वाली अंत्योदय पत्रिका किससे संबंधित थी? तो आपके सहकारिता से संबंधित थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। डिटेल्स देख लेते हैं, यह सहकारिता पर केंद्रित एक महत्वपूर्ण पत्रिका थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भिलाई से प्रकाशित होने वाली इस्पात पत्रिका किस संस्था की थी? बताइए, किस संस्था की थी भिलाई से प्रकाशित होने वाली इस्पात पत्रिका? तो आपका भिलाई इस्पात संयंत्र से थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। भिलाई इस्पात संयंत्र अपनी गतिविधियों और साहित्यिक रचनाओं के लिए इस्पात नामक पत्रिका का प्रकाशन करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का प्रथम आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? बिलासपुर, जगदलपुर, रायपुर या अंबिकापुर? तो छत्तीसगढ़ का प्रथम आकाशवाणी केंद्र जो है आपका रायपुर में स्थापित किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 1963 में रायपुर में राज्य के पहले आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई थी। कब? 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रायपुर आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई थी? अभी हम पढ़े ना कि 1963 में, ठीक है। तो 1963 में जो है रायपुर में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई थी। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का दूसरा आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर या जगदलपुर? पहला तो आपका रायपुर है, तो दूसरा कहाँ था जी? तो दूसरा था आपका अंबिकापुर में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं, 1976 में अंबिकापुर में दूसरा आकाशवाणी केंद्र स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगदलपुर आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी जगदलपुर आकाशवाणी केंद्र की स्थापना? तो आपका 1977 में हुई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 1977 में बस्तर के लिए जगदलपुर में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कुल कितने आकाशवाणी केंद्र हैं? 5, 6, 7 या 8? बताइए। तो छत्तीसगढ़ में कुल 6 आकाशवाणी केंद्र हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डिटेल, छत्तीसगढ़ में 6 आकाशवाणी केंद्र हैं, रायपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, बिलासपुर, रायगढ़ और सरायपाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ का एकमात्र आकाशवाणी केंद्र जो रिले केंद्र नहीं है बल्कि कार्यक्रम निर्माण भी कराता है, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ या उपरोक्त सभी? बताइए।
एकमात्र आकाशवाणी केंद्र का नाम बताइए जो रिले केंद्र नहीं बल्कि कार्यक्रम का भी निर्माण कराता है। तो कौन सा केंद्र है जी? तो उपरोक्त सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़। चलिए, ये सभी प्रमुख केंद्र स्थानीय कार्यक्रमों का निर्माण और प्रसारण करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एफएम रेडियो की शुरुआत छत्तीसगढ़ में सबसे पहले कहाँ हुई थी? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग या रायगढ़? बताइए, एफएम रेडियो की शुरुआत छत्तीसगढ़ में सबसे पहले कहाँ? तो आपके रायपुर में हुई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। रायपुर में सबसे पहले एफएम रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विविध भारती का प्रसारण किस फ्रीक्वेंसी पर होता है? बताइए, विविध भारती का प्रसारण किस फ्रीक्वेंसी पर होता है जी? तो आपके एफएम फ्रीक्वेंसी पर होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। विविध भारती का प्रसारण एफएम बैंड पर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो संगवारी कहाँ स्थित है? बस्तर, सरगुजा, रायगढ़ या दुर्ग? रेडियो संगवारी कहाँ स्थित है जी आपका? तो ये है सरगुजा में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए डिटेल, सरगुजा में एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमर ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण किससे होता है? दूरदर्शन, आकाशवाणी, निजी चैनल या यूट्यूब? तो हमर ग्राम सभा का जो प्रकाशन है वो हमारा आकाशवाणी से होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यह आकाशवाणी का एक लोकप्रिय कार्यक्रम है जिसमें पंचायती राज और ग्रामीण विकास पर क्या होती है? चर्चा होती है।